हेलो दोस्तों, आज हम मुल्तान युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुल्तान का युद्ध 1818 में लड़ा गया था, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की सेना और अफगान समर्थित मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खान के बीच भयंकर लड़ाई हुई। ये युद्ध सिख साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता को और मजबूत कर दिया। इस युद्ध के बाद मुल्तान पर सिखों का अधिकार स्थापित हो गया और अफगानों का प्रभाव समाप्त हो गया। मुल्तान और सिख साम्राज्य 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। इसकी जगह कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर चुकी थी, जिसमें से प्रमुख थी मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान दुरानी साम्राज्य। पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में ये तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। मुल्तान पर अफगान समर्थित नवाब मुजफ्फर खान का शासन था। मुल्तान का महत्व। मुल्तान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र था। ये शहर सिंधु नदी के पास स्थित था और भारत, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के व्यापार मार्गों का प्रमुख केंद्र था। रणजीत सिंह के लिए मुल्तान पर अधिकार करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये सिख साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार में एक बड़ी बाधा था। उन्होंने पहले भी मुल्तान को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध की तैयारियां। महाराजा रणजीत सिंह युद्ध में रणनीति और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मिस्र दीवान चंद को मुल्तान पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी सौंपी। सिख सेना में तोपखाने, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। इस युद्ध का मुख्य सेनापति मिस्र दीवान चंद था। अकाली फूल सिंह सिख सेना का धार्मिक योद्धा था। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षित सेना और आधुनिक तोपों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी सेना अधिक संगठित और प्रभावशाली बन गई। नवाब मुजफ्फर खान की तैयारियां। मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खान को इस हमले की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने किले को मजबूत कर लिया। मुल्तान का किला उस समय उत्तर पश्चिमी भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। नवाब की सेना में अफगान घुड़सवार, पठान सैनिक और स्थानीय सैनिक शामिल थे। उन्होंने शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध की शुरुआत। जनवरी 1818 में सिख सेना मुल्तान की ओर बढ़ी और शहर को चारों ओर से घेर लिया। फरवरी में सिख सेना ने मुल्तान को घेर लिया और नवाब से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद सिख सेना ने किले पर तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक सिख सेना ने किले की दीवारों को तोपों से लगातार निशाना बनाया, जिससे उसकी दीवारें कमज़ोर होने लगी। मार्च 1818 में युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। सिख सेना ने किले पर कई बड़े हमले किए। सिख तोपों ने किले की दीवारों को तोड़ने के लिए लगातार बमबारी की। सिख और अफगान घुड़सवारों के बीच कई बार भयंकर लड़ाई हुई। अप्रैल में सिख सैनिकों ने किले की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। नवाब मुजफ्फर खान और उनकी सेना ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया, लेकिन वे सिख सेना को रोक नहीं सके। जून 1818 में सिख सेना ने अंतिम आक्रमण किया। सिख सैनिकों ने किले की दीवारों को तोड़कर उसमें प्रवेश किया। मुजफ्फर खान ने अंतिम समय तक युद्ध लड़ा, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हुए। 18 जून 1818 को मुल्तान की पूरी तरह से सिख सेना के नियंत्रण में आ गया। युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के बाद मुल्तान पर पूरी तरह से सिख साम्राज्य का अधिकार हो गया। ये विजय महाराजा रणजीत सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उनका साम्राज्य दक्षिण की ओर बढ़ा। मुल्तान पर अफगानों का शासन समाप्त हो गया और अब ये पंजाब के अधीन आ गया। इस युद्ध के बाद रणजीत सिंह उत्तर पश्चिमी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। उनकी सैन्य ताकत और रणनीति की सभी ने सराहना की। मुल्तान के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व।
इस युद्ध के बाद सिख साम्राज्य की सीमाएं और भी आगे बढ़ गई। पंजाब और सिंध के बीच रणजीत सिंह की पकड़ मजबूत हो गई। रणजीत सिंह ने इस युद्ध में आधुनिक तोपखाने और यूरोपीय सैन्य रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को ध्यान से देखा, रणजीत सिंह की बढ़ती ताकत से सतर्क हो गए और बाद में उनसे कूटनीतिक संबंध बनाए। निष्कर्ष: मुल्तान का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने उत्तर पश्चिमी भारत के शक्ति संतुलन को बदल दिया। रणजीत सिंह की दूरदर्शिता, उनकी सैन्य रणनीति इस युद्ध में स्पष्ट रूप से दिखी। इस युद्ध के बाद मुल्तान अगले कुछ दशकों तक सिख साम्राज्य के नियंत्रण में रहा, जब तक कि 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अधिकार नहीं कर लिया। यह युद्ध महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य कौशल और उनकी नेतृत्व क्षमता का एक अमर उदाहरण है।